जय हिंद, जोहार आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। आज हम एक अपने माध्यम से नए वीडियोस की या बोल सकते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में एक नए कदम की ओर हैं, जहां पे आप सबों के समर्थन की आवश्यकता होगी और आप सबों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जिससे कि ये केवल हम भले ही कक्षपाल की बात कर रहे हो, लेकिन झारखंड से जुड़े सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या चैप्टर हम बोल सकते हैं कि है। तो अगर ये चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें बताएंगे कि कैसा लगता है, कमेंट करेंगे। तो अगर आप मेरी इस पहली वीडियो है ना, झारखंड की मेरी पहली वीडियो है, अर्थात इसके पहले हम कई सारी वीडियो को बनाए, लेकिन झारखंड की ये मेरी पहली वीडियो है झारखंड से जुड़ी, अर्थात झारखंड कक्षपाल हो, झारखंड पुलिस हो, जेपीएससी भी हो, बोल सकते हैं पीटी के लिए, तो ये सब यही सब प्रश्न रहता भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा तो हम बनाएंगे। तो देखिए, अभी बहुत ही हम क्या बोल सकते हैं, सरल प्रश्नों से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पहली ही वीडियो को टफ बना देंगे, जो चीजें कम समझ में आएंगी, तो आपको पढ़ने में शायद मन ना लगे। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पहली वीडियो ही आपको सरल भाषा में, जो आपको लगता हो कि हम तो जान रहे हैं, तो कंफर्मेशन के लिए बनाना है। बड़ा झारखंड का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। अगला सवाल है कि झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में बना रहे हैं। अगला जो सवाल है मेरा, झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी हो जाएगा। झारखंड का राजकीय पक्षी हो जाएगा क्या मेरा, कोयल। आप कमेंट के माध्यम से, अगर ये चीज आपको हमको सिद्ध करना है कि कौन कौन देख रहे हैं, अपने लोग कौन कौन से हैं, तो हमको बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है ना। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल वृक्ष। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो कुल जिलों की संख्या 24। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो समेद शिखर पारसनाथ की चोटी है ना। पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? गिरिडीह। आप में से कौन कौन से लोग गिरिडीह से हमारी वीडियो को देखते हैं, आप एक बार कमेंट करेंगे, है ना। झारखंड का प्रसिद्ध नेत्रहाट किस जिले में स्थित है? तो लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका लातेहार जिले में है। झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो झारखंड का बेतला नेशनल जो उद्यान है, क्या बोल सकते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पहला है ना। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व तो पलामू टाइगर रिजर्व होगा। कहां पे है? पलामू टाइगर रिजर्व। हाथी, झारखंड में हाथियों के लिए प्रसिद्ध दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जमशेदपुर में है। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बता दें कि जब झारखंड में बहुउद्देशीय परियोजना जब नहीं बनी हुई थी, कई सारे जब डैमों का निर्माण नहीं हुआ था, तो झारखंड की जो दामोदर नदी है वो बंगाल में जाकर बाहर ले जाती थी, इसलिए बंगाल का शोक भी से कहा जाता है, किसे? दामोदर नदी को। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम झारखंड के किस क्षेत्र से माना जाता है? तो रांची के आपका नगड़ी क्षेत्र से है ना, रांची के नगड़ी क्षेत्र से। जब आप पतरातू आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, पतरातू जब आइएगा, रांची से पतरातू के रूट में आइएगा तो उसी रूट में आपको पड़ जाएगा क्या, रांची का नगड़ी पड़ेगा, जहां से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, दसम जलप्रपात या दसम फॉल किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर दसम जलप्रपात स्थित है। जोन्हा जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है?
तो गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जोन्हा जलप्रपात को जाना जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो सभी को पता है कि झारखंड का औद्योगिक नगर या औद्योगिक शहर जमशेदपुर है। टाटा स्टील का प्रमुख संयंत्र झारखंड के किस शहर में है? तो टाटा का जो स्टील वाला है वो कहां पे है? जमशेदपुर में। जमशेद जी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। आगे सवाल है अगला कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस जिले में है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो में होगा। झारखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो काला हीरा है ना। काला हीरा मतलब कोयला है ना। झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र आपका धनबाद जिला में स्थित है। अगला सवाल, कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। अगला एक सवाल जो ऊपर चल गया है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। एक सेकेंड, है ना। सारंडा वन मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है? तो सारंडा जो वन है हमारा मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम में फैला हुआ है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तभी बताए, संथाल जनजाति। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में है ना। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला जो सवाल है, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हमारा 1831-32 में हुआ था, कोल विद्रोह। बिरसा मुंडा का आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उलगुलान। ये जो शब्द, ये जो प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है इस सवाल को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बिरसा मुंडा से उलगुलान से ये शब्द कभी मैच नहीं करता है, लेकिन उलगुलान ही यहाँ पे इसका उत्तर होता है ना। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान में हुआ है? तो उलीहातू। बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू में हुआ है। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। झारखंड के गठन की तिथि किस महान व्यक्तित्व की जयंती से जुड़ा हुआ है? तो हमको पता है बिरसा भगवान के जन्म तिथि से ही हमारे झारखंड के गठन का दिन जुड़ा हुआ है ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है ना। झारखंड आंदोलन में मरांग गोमके नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो मरांग गोमके जो है वो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से प्रसिद्ध था। ये वही जयपाल सिंह मुंडा है जो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान निर्माण के जो पुस्तक है उसमें हस्ताक्षर किए थे। और अभी जो कुछ दिनों से हमारा जेएसएससी और जेपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस स्टेडियम का भी नाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, है ना। अगला सवाल हमारा है कि टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपका यहां हो जाएगा जतरा भगत, है ना। सरहुल पर्व मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सरहुल का जो पर्व है मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा होती है, अर्थात पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, इसलिए प्रकृति की पूजा, इसमें से साल वृक्ष की पूजा की जाती है सरहुल पर्व में। सोहराय पर्व मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सोहराय पर्व मुख्य रूप से पशुधन एवं कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करम पर्व किसकी पूजा प्रमुख रूप से की जाती है? तो बताइएगा, कर्मा वृक्ष की पूजा की जाती है करम पर्व में, है ना। देवघर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो बाबा बैद्यनाथ धाम। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो महीना चल रहा है श्रावण का, है ना, जहां पे बहुत ही भव्य आयोजन देवघर में किया जाता है, जहां पे लोग
सुल्तानगंज से देवघर की ओर जल विसर्जन करते हैं। तो अगला जो सवाल हमारा चलते हैं, बैद्यनाथ धाम किस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है? तो हमें पता है कि भारत में कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, महाकालेश्वर, है ना। उसी प्रकार से बाबा बैद्यनाथ का जो हमारा बासुकीनाथ में है वो है 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारा बैद्यनाथ धाम है, समझे। मतलब कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग है, 12वें में जो अंतिम आता है वो हमारा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है ना। अगला सवाल, उधवा झील पक्षी विहार या उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये हमारा साहेबगंज जिले में उधवा झील पक्षी विहार है ना। झारखंड उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय कहां होगी, जहां पे राजधानी होगी रांची में। झारखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो झारखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बुंडू में है ना, बुंडू में। तो